स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 देखा क्लियर पहले लेक्चर में। आज ये वीडियो में हम देखेंगे सम नंबर 4 एंड 5। ओके, वेरी सिंपल, अगेन रिपीटेड। अगर आपको वो सीक्वेंस नहीं पता बैलेंस शीट का, इक्विटीज, लायबिलिटी एंड उसके नीचे एसेट, इक्विटी के अंदर जो मेन हेड है उसका सीक्वेंस, उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो ये आपको टॉपिक नहीं आएगा और एग्जाम में भी नहीं आएगा, ऐसे ही बैठे रहोगे। एडवाइस रिपीटेड कि ये वीडियो देखने से पहले अगर वो सीक्वेंस आपको लर्न नहीं किया आपने, तो अगेन भी पहले लर्न करो सीक्वेंस को। क्लियर? अगर सीक्वेंस लर्न हो जाएगा तो आपको चैप्टर बहुत बहुत इजी लगने वाला। शायद मेरी रिक्वायरमेंट भी ना, सिर्फ देखना है कि कैसे लिखना है, अदरवाइज हम अपने आप ही कर लोगे आप। 11 मार्क का सम है इसका बोर्ड में, कंपनी फाइनल अकाउंट। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सम, अगर आपको सीक्वेंस पता हो तो। दो ही तो लर्न करना है बच्चों, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का। बैलेंस शीट का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस जब आगे करेंगे तब सिखाऊंगा वापस। तो बैलेंस शीट का वो सीक्वेंस जो है ना, स्पेसिमेन, उसको अच्छी तरह लर्न करो। क्लियर? लेट्स स्टार्ट सम नंबर 4। क्लियर बच्चों? एक्सरसाइज का सम नंबर 4। टेक्स्ट बुक हो तो पेज 149 पे है, सम नंबर 4। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सीमा as on 31st March 17. Prepare statement indicating assets। मतलब सिर्फ आपको एसेट का, मतलब इज अ शॉर्ट सम, नहीं पूछेंगे नॉर्मली, आपको पूरा साथ में पूछेंगे, बट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एसेट को फॉलो करना। तो बच्चों सबसे पहले तो एसेट्स का सीक्वेंस आप लिख लो अच्छी तरह। एसेट्स की जो सीक्वेंस है ना उसको, स्पेसिमेन हेडिंग इज लाइक दैट, बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज ऑन 31st March 17। particulars note amount, internal column, external column, outer। क्लियर? तो क्या होता है एसेट का सीक्वेंस? दो चीजें एसेट के अंदर, कौन सी? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट के अंदर भी 4 नॉन करंट एसेट्स। वो 4 कौन से? आप सीक्वेंस लिख लो पहले, सम्स करने से पहले जो आएगा फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, कुछ दिया हो तो। ओके, नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट। क्लियर? फिक्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कंपल्सरी। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये ऑर्डर वाइज ही चाहिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्लियर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, लाइक दैट। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया हो, एडवांस दिया हो, डिपॉजिट हो। अदर नॉन करंट एसेट्स, रिडेम्पशन जो थे ना, रिटर्न ऑफ, डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रिटर्न ऑफ, रिसर्च डेवलपमेंट रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स। ओके, 2 साल 5 साल के बाद रिटर्न ऑफ होगा, वो आएगा इसके अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? देन आफ्टर करंट एसेट्स, इसके अंदर 6 कैटेगरी है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, किसको लोन दिया एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म, या अदर करंट एसेट्स। कंपल्सरी टू लर्न सीक्वेंस, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको मैंने दे दिया था। क्लियर? और जो दिया है टेक्स्ट बुक में फिगर्स, उसको लिखते जाओ, वेरी सिंपल सम है ना। ओके, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। तो करंट इन्वेस्टमेंट इंटरनल कॉलम 12,000। देखो ये क्लियर हो तो आपको समझ आने ही वाला है। क्लियर? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 16,000। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 16,000। Then other current assets 7,200. Other current assets 7,200. Fixed asset में tangible, fixed asset tangible 5,60,000. Fixed asset tangible 5,60,000. Cash and cash equivalent 14,000. Cash and cash equivalent 14,000. Inventory 46,000. Inventory 46,000. Trade receivable 15,800. Trade receivable 15,800. आपको यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है, मतलब कोई अकाउंट नहीं दिए, डेटर्स, लोन, ऐसा कुछ है ना। आगे उस समय ऐसा भी करेंगे, सिंपल सम है डेट्स पर। क्लियर? अदर नॉन करंट एसेट्स 18,000. अदर नॉन करंट एसेट्स 18,000.
Non-current investment 26,000. Non-current investment 26,000. Fixed asset में intangible 1,20,000. Intangible 1,20,000. And long-term loan in advance 22,000. Long-term loan in advance 22,000. बच्चों सिंपल, सिर्फ टोटल करना है. इसका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल यहाँ पे, और दोनों का फाइनल टोटल नीचे. करो फास्ट. टोटल 5,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 18 कितना हो रहा है? कैसी होनी से सब लोग के पास? 560 plus 120 plus 26 22 plus 18 746. 746 हुआ नॉन करंट का. सेम फॉर करंट 12 46 1500 14,000 16,000 1,11,000 1,11,000 टोटल कर दो. 1,11,000 प्लस 746 857 है ना. सम सिंपल. एवरीवन हुआ? वेरी गुड. स्टूडेंट्स ये कौन सा सम नंबर 4. अब सम नंबर 5 देखो. बैलेंस शीट में दिया इक्विटी लायबिलिटीज. सम नंबर 5 ये एसेट दिया, वहां पे दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ट्राई करो सम नंबर 5 कि जहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज को पहले अरेंज करके लिखो. इक्विटी लायबिलिटी में 3 चीजें आती है. क्लियर? स्टार्ट करो फास्ट. निकलने के बाद एवरीवन फास्ट. एवरीवन फास्ट. Sum number 5. Let's start. चलिए सम नंबर 5 में following balance are taken from the books of Yuva Limited 31st March 17. Prepare statement indicating equity and liabilities of balance sheet. Indicating equity and liabilities. Yuva Limited 31st March 17. Okay. Let's start. Balance sheet पूरा लिखना of Yuva. Balance sheet of Yuva Limited as on 31st March 17. पूरा लिखना. Balance sheet of Yuva Limited as on 31st March 17. Internal column amount, external column. Okay. Equity and liabilities. Here students, इक्विटी एंड लायबिलिटी. आपको सीक्वेंस तो पता होनी चाहिए. सीक्वेंस पता होगी तो ही सम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं. क्लियर? कौन सी है फर्स्ट? वेरी गुड. शेयर होल्डर्स फंड. क्लियर? उसके अंदर शेयर कैपिटल
रिजर्व एंड surplus. Clear? Then नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, other long term liabilities, long term provisions. Clear? थर्ड क्या है? करंट लायबिलिटीज. क्लियर? उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, other current liabilities, short term provisions. क्लियर? ये सीक्वेंस है किसका? इक्विटी एंड लायबिलिटीज का. सीक्वेंस को कंपल्सरी फॉलो करके लिखना है. एज सिंपल एडवाइस यही दूंगा कि आगे का लेक्चर देखा होगा, लर्न किया होगा, उसको 2 बार लिख दो, 3 टाइम्स लिख दो, लर्न हो जाएगा अच्छी तरह. क्लियर? फाइनली लास्ट में टोटल डबल लाइन. क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो दिया होगा ना उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. क्या क्या दिया देखो. एसेट में क्या डायरेक्टली दे दिया था, यहाँ पे अकाउंट दिया. देखो फॉर एग्जांपल 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, मतलब आंसर कितना दिया है? 6,50,000. तो वो चीज किसमें आती है? इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल में. तो बच्चों यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000. हुआ क्लियर? ऑर्डर लिख दिया हमने. अब जो किसके अंदर आएगा वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे. क्लियर? इक्विटी शेयर कैपिटल किसमें आएगा? शेयर कैपिटल. जनरल रिजर्व 70,000 किसमें आएगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में जनरल पूरा लिखना रिजर्व 70. अगर सपोज आप बोलोगे कि सर एक ना है, 2 पूछा तो कि जनरल रिजर्व पूछा है और कैपिटल रिजर्व पूछा है, तो जनरल रिजर्व नीचे कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व कॉमा कैपिटल रिजर्व दोनों को प्लस करके लिख सकते हो. अगर स्पेस हो तो नीचे स्पेस करके भी लिख सकते हो. क्लियर? बट एक बार एडवाइस देंगे आपको जब प्रैक्टिस करोगे तब कि पूरा एक बार क्वेश्चन रिफर कर जाना. मैक्सिमम आपको बोर्ड एग्जाम में अब तक ऐसा ही पूछा है कि जिसके एक ही टर्म्स आ रहे हो, एक ही चीज दिया हो. ओके सबके क्लियर? प्रोविडेंट फंड किसमें आता है? प्रोविडेंट फंड इतना कंफर्म है कि लॉन्ग टर्म में आएगा प्रोविडेंट फंड. लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो बच्चों आंसर इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है. वो लर्न किया होगा तो आएगा, वरना नहीं. याद रखना. ओके? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है. प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युइटी फंड हो सब. तो प्रोविडेंट फंड कितना दिया है? 3,60,000. प्रोविडेंट फंड 3,60,000. क्रेडिटर्स किसमें आता है? क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में. इसमें किसमें आएगा? ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल है ना. ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स कितना है? 86,000. 86,000. ओके. पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, बॉन्ड. पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या हुआ? हमने बोरोड किया पब्लिक के पास से लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग. पब्लिक डिपॉजिट 326. 326. ओके. आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. शॉर्ट टर्म हुआ करंट, करंट लायबिलिटी. इसमें एक आउटस्टैंडिंग रेंट, अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग रेंट कितने बच्चों? 13,000.
प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स पे करना है, उसके लिए अभी से पैसे साइड पे रखे हुए, तो एक साल में नेक्स्ट ईयर ही पे करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, हम 5 साल का टैक्स अभी से थोड़ी डिसाइड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन कि आपको नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड कितना टैक्स पे करना है, उसमें अभी से प्रोविजन रखते हो, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना प्रोविजन रखा है बच्चों, 68। क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्स किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो आपको अगले साल के अंदर ही पे करना आएगा। अदर करंट, अदर नॉन सॉरी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया हुआ है 15,000, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया हुआ है 15,000, डायरेक्टली 15,000। क्लियर। टेम्पररी लोन 12,000, टेम्पररी का मतलब जो एक साल के अंदर पे करना आएगा उसको हम बोलेंगे टेम्पररी लोन। लॉन्ग टर्म लोन लिखा होता तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखा है, टेम्पररी का मतलब नॉर्मली विद इन 1 ईयर, टेम्पररी लोन शॉर्ट टर्म 12,000, तो कहां पे आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। क्लियर सर, क्लियर। सबको प्लस करते जाओ, 650 प्लस 70, तीनों का प्लस इसका 650 प्लस 70 720, 326 प्लस 15 प्लस 360, 7,01,000, 12, 86, 13, 68, 179। बच्चों तीनों का, इसका प्लस इसका और इसका, तीनों को प्लस करो, 179 प्लस 701 प्लस 720, 16 lakhs। क्लियर एवरीवन। कौन सा किया हमने आज, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ओनली। देखिए उसमें क्या है बच्चों, पूरा एक साथ वो बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा, इक्विटी लायबिलिटी एंड एसेट। तो ये क्या था, इक्विटी लायबिलिटी, इसके बाद ही क्या आ जाएगा, एसेट। तो एक पेज पे तो नहीं आएगा, तो स्पेसिमेन बना के रेडी रख सकते हो आप, आता हो तो ट्राई भी कर सकते हो। सम नंबर 6, तो यही सीक्वेंस कौन सा, सपोज कि एक पेज पे हुआ, नो मैटर, ओके सेकंड पेज पे आ जाओ, ओके हेडिंग एसेट, नीचे कंटिन्यू, ये वर्टिकल फॉर्मेटिंग, बट एक पेज पे पूरा नहीं आएगा। सपोज इतना आ गया, ओके एसेट स्टार्ट कर दिया आपने, एसेट का नॉन करंट भी लिख दिया, तो करंट आ जाएगा सामने के पेज पे, सेम स्पेसिमेन, पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट अमाउंट सामने के पेज पे। क्लियर एवरीवन। तो ट्राई करना सम नंबर 6, नया आए तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना सम नंबर 6 के बारे में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय डियर।